चलिए रुक करते हैं एक और अगली खबर की तरफ, जहां प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में भीषण आग लग गई है। आग से 2 कमरों में रखी एडेट स्कूल की 5000 फाइलें जलकर पूरी तरीके से राख होंगी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची। फायर फाइटर्स को आग बुझाने के दौरान करंट के झटके भी लगे, इससे वहां पर चीख पुकार मच गई और फायर फाइटर्स ने बताया कि इन्वर्टर ऑन था। फाइलें होने के चलते आग बहुत तेजी से फैली, जिस वजह से आग बुझाने में लगभग 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। बता दें कि आग निदेशालय के ग्राउंड फ्लोर में कमरा नंबर 14 और 15 में लगी है। सूत्रों ने बताया कि जिन 2 कमरों में आग लगी उनमें प्रदेश के 9 मंडल के एडेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन, टीचर भर्ती में फर्जीवाड़ा, जांच, ट्रांसफर, वित्तीय लेन देन से जुड़ी फाइलें भी रखी गई थी। फिलहाल आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आग लगी है या लगाई गई है, ये तकनीकी कारणों से गठित हादसा है या वजह कुछ और है। इस पर हाई लेवल जांच होनी चाहिए। और इधर अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी ने घटना के सभी पहलुओं पर जांच के लिए हाई लेवल समिति भी गठित की है। उन्होंने कमिश्नर को भी लेटर लिखा है और कहा है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाए। चलिए इसी खबर पे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ नन्हे सिंह संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए। जी नन्हे, जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है, किन हालातों में आग लगी है, वजह क्या निकलकर अब तक सामने आई है, आग के कारणों का क्या कोई अब तक जानकारी पता चली कि किस वजह से आग लगी? जी बताना चाह रहे हैं, जिस तरह शिक्षा निदेशालय में जिस तरह सुबह 8 बजे आगजनी की घटना हुई, उसके बाद ही वहां मौके पे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां वहां पे पहुंची और देखा जाए वहां जिस तरह 9 मंडल की कापियां रखी हुई थी, जो कह सकते हैं जो एडेड विद्यालय की मान्यता प्राप्त जो थी उसकी फाइलें थी, और जो एडेड विद्यालय की जिस तरह से देखा जाए जो भर्तियां हैं, टीचर भर्तियों की नियुक्तियों की वहाँ जो फाइलें थी, आगजनी में काफी संख्या में नुकसान हो गया। और जिस तरह ये जो फर्स्ट फ्लोर के जो 14 और 15 नंबर कमरा था उसमें ये आगजनी की घटना हुई। देखा जाए जिस तरह से आगजनी के बाद यहाँ जो है लगातार हड़कंप मचा हुआ है और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी उस पर जो है लगातार जो उस पर सरकार को घेर रहे हैं, और उसके बाद सरकार ने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए जो है जांच टीम गठित कर दी है। और जिस तरह देखा जाए जांच टीम में अभी आगे सामने कुछ निकल कर आता है। जिस तरह फायर ब्रिगेड के सीएफओ ने पत्रकारों से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि जो है ये शॉर्ट सर्किट है, अभी आगे भी हम लोग पता करेंगे किस तरह से आगजनी हुई। लेकिन देखा जाए जिस तरह से ये आगजनी हुई है, आगजनी के बाद लगातार जो इन्वर्टर थे, जो शॉर्ट सर्किट में जब दमकल की गाड़ियां थी आगे पीछे से लगी, लेकिन जो इन्वर्टर ऑन था, इन्वर्टर के साथ साथ वहाँ दमकल की गाड़ियों के साथ किस तरह करंट का भी जो है वहां झटका मिला। और जो है काफी मशक्कत के बाद, लगभग 4 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि लगातार जो अफरा तफरी मची आगजनी के बाद यहाँ कई अधिकारी जो है लगातार यहाँ आगजनी में जो है अधिकारियों के साथ लगे रहे। और जिस तरह से विपक्ष के नेता के अखिलेश यादव के बाद जिस तरह से इस पर जो है टिप्पणी के बाद यहाँ जो है जांच टीम का गठन कर दिया गया है। और लगातार देखा जाए प्रयागराज में ये 9 मंडल की जो है यहाँ काफी अभी हाल ही में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी जारी हुआ है। और देखा जाए जिस तरह से इंटर और हाई स्कूल जो एडेड विद्यालय हैं उनकी जो फाइलें थी वो जो है इसमें रखी गई थी। जो ग्राउंड फ्लोर था, जो 14-15 नंबर था, वो ग्राउंड फ्लोर में था और उसमें आगजनी की घटना हुई है। उसमें काफी संख्या में कह सकते हैं जो जिस तरह जो आगजनी हुई, आगजनी के बाद यहाँ काफी संख्या में जो कापियां थी वो जो है जली मिली है। लेकिन आग पर काबू पाने के लिए लगातार 4 घंटे मशक्कत के बाद जो है काफी पाया गया। लेकिन जो 9 मंडल के एडेड स्कूलों के रजिस्ट्रेशन, टीचर भर्ती और भर्ती में फर्जीवाड़ा, जांच, ट्रांसफर और वित्तीय लेन देन जैसे मुख्य जो है फाइलें जो है वहाँ आगजनी में जो शामिल थी। और देखा जाए जिस तरह से विपक्ष के नेता के बाद ये जो है स्वाभाविक था कि यहाँ पे जो है सरकार इस पर जांच कराएगी और जांच का आदेश भी हो गया है। और देखा जाए इस पे जो जिस तरह से आगजनी लगी है, आगजनी के बाद जो शॉर्ट सर्किट थी और लगातार 4 घंटे लगे हो चुकी। 4 घंटे के बाद अब उसका हार्ड डिस्क होता है जो ऑनलाइन थी वो फीडिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, ये भी काफी जो है देखने की बात होगी। हालांकि त्रिवेणी प्रयागराज में जिस तरह से आगजनी हुई, आगजनी के बाद जो है माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो है पक्ष और विपक्ष के साथ साथ ये जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी है वो भी फंसते हुए नजर आएंगे। अगर जांच टीम गठित की गई है तो जांच टीम में जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और
इस तरह देखा जाए जिस तरह आगजनी है, ये जो विपक्ष है वो तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। हालांकि बात किया जाए जो त्रिवेणी संगम में आगजनी की जो घटना हुई है, इसके पहले भी आगजनी घटना हुई थी, लेकिन जिस तरह से ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन इंटर कॉलेज हो के हाई स्कूल हो जो मानता है रजिस्ट्रेशन के बच्चों के वो है, लेकिन देखा जाए जिस तरह से इतनी बड़ी घटना आगजनी हुई और काफी मशक्कत हुई, 4 घंटे से ज्यादा आग को काबू पाने में लग गया। और जो दमकल की कई गाड़ियां थी, क्योंकि हालांकि ग्राउंड फ्लोर था, इस वजह से जो है दमकल की गाड़ियां किसी तरह से जो पाइप था वो अंदर पहुंचे और वहां जो है काफी मशक्कत करनी पड़ी और 4 घंटे तक वहां जो है दमकल की गाड़ियां और जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो मौजूद थी। हालांकि देखा जाए जिस तरह से फायर ब्रिगेड के जो सीएफओ थे वो बता रहे थे कि ये जो घटनाएं हुई है वो शॉर्ट सर्किट ही लग रही है। अब ये तो जांच के बाद ही कुछ निकल कर सामने आएगा, लेकिन जिस तरह जो माध्यमिक शिक्षा के जो सचिव हैं उन्होंने जो है जांच के जो आदेश दिए हैं, आदेश के बाद अब अधिकारियों में हड़कंप मची हुई है। किस तरह से वहां जो जांच थी और सुबह 8 बजे इतनी बड़ी घटना आगजनी की जो शॉर्ट सर्किट थी, वहां जो तैनात थे जो गार्ड था वो गार्ड सुबह 8 बजे उसको जो जानकारी मिली, उसके बाद जो है ये फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, अधिकारी मौके पे पहुंचे। कई अधिकारी जो है वहां पे देखा जाए जिस तरह जो आगजनी के जो फाइलें थी वो जो है निकालना भी शुरू किया, लेकिन तब तक काफी फाइलें जलकर खाक हो गई थी। और देखा जाए जिस तरह जो आगजनी जो है अपने चपेट में लेते हुए काफी भीषण आग थी और उसमें जो है काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है, जो 4 घंटे ज्यादा लग गया। हालांकि बात किया जाए जिस तरह से जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो लगातार जो है आग बुझाने में सहयोग करते नजर आए और जो फायर ब्रिगेड की टीम थी और जो शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी थे वो जो है अफरा तफरी मची थी और लगातार जो है वो उसमें सहयोग करते नजर आ रहे थे। और देखा जाए जिस तरह से आगजनी की घटना में कई तरह से जो नुकसान जो होता, अगर इसमें अगर देखा जाए जिस तरह से अगर ये हार्ड कॉपी अगर वहाँ स्कोर हो गया होगा तब तो ठीक है, लेकिन जिस तरह देखा जाए हार्ड कॉपी में अभी किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की कि ये हार्ड कॉपी इसकी है या नहीं है या इसकी कॉपी, लेकिन देखा जाए जिस तरह से इसमें आगजनी में जो कॉपियां हैं काफी जलकर 5000 से ज्यादा फाइलें थी जो जलकर खाक हो गई है और उसमें जो महत्वपूर्ण फाइलें थी वो जलकर खाक हो गई हैं। और कह सकते हैं कि इसमें विपक्ष को लगातार इस पे अब एक मौका मिलेगा घेरने के लिए और सत्ता पक्ष है इसे पहले ही उसको जो है जांच का आदेश दे दिया। आदेश के बाद जो है अब जो है किसी तरह से अधिकारियों में जिस तरह से जो फाइलें हैं किस तरह घटनाएं हुई, शॉर्ट सर्किट होने की व्यवस्थाएं क्या थी, किस तरह से जो है ये शॉर्ट सर्किट हुआ और क्या तैयारी थी, अंदर व्यवस्थाएं क्या थी, लेकिन अब उसके जो है जो तो जांच का विषय है, जांच में ही वो सामने आकर निकलेगा। लेकिन जिस तरह आगजनी की घटना थी वो लगातार लोगों को हैरान कर दिया और एक हड़कंप मच गया उत्तर प्रदेश में। किस तरह से माध्यमिक शिक्षा में निदेशालय में इतनी जो महत्वपूर्ण फाइलें थी उसी कमरे में आग लगी और जो 14 नंबर और 15 नंबर का जो कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर पर था और ग्राउंड फ्लोर पर हालांकि देखा जाए जिस तरह से आगजनी की घटना हुई वह जो दमकल की गाड़ियां थी, हालांकि पाइपें जो है दोनों तरफ से अंदर किसी तरह से दमकल की जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और आग बुझाने में हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ी और आग पे काबू पा लिया गया और काफी जो फाइलें थी वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। अब जो है वो जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा कि किस तरह से घटनाएं हुई और कितनी फाइलें जली या कौन कौन सी फाइलें जली और किसका हार्ड डिस्क में कंप्लीट है, किसका जो है ये जो है कागज पे ही रह गया था। अब वो तो जांच के बाद ही निकल कर सामने आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि जांच के बाद ही अब ये सब निकल कर सामने आएगा कि आग किस वजह से लगी। हालांकि विपक्ष जरूर अपनी भूमिका यहाँ निभा रहा है, विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नन्हे सिंह हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।